शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर में जाओ 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे को विवेकवान अगर बनाना है तो शिव की शरणागति बहुत जरूरी है। कितना सुंदर कहा। एक बार माता सरस्वती भी अपने स्वरों को भूल गई थी। एक बार माता सरस्वती ने भी अपने स्वर छोड़ दिए थे, स्वर भूल गई थी। श्रीशैलम पर पहुंची और श्रीशैलम पर पहुंचकर नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी। और जैसे ही नटराज भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी तो भगवान तुमरुका जी प्रकट हुए। और तुमरुका जी को शिव जी ने कहा माता सरस्वती कुछ चाहती हैं। तुमरुका जी ने कहा उनके स्वर उनको चाहिए, उनका गायन उनको चाहिए, उनका नृत्य उनको चाहिए, उनका संगीत उनको चाहिए। तब भगवान शंकर ने माता वीणा वादनी जी को भी, माँ बागेश्वरी को भी, माँ सुंदर वीणा वादनी को भी, माँ सरस्वती को भी मेरे शंकर भगवान ने स्वर प्रदान कर दिए थे। ऐसे मेरे देवाधिदेव महादेव, ऐसे मेरे भगवान शंकर है जो सरस्वती को भी स्वर प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को बुद्धि प्रदान कर देते हैं, जो गणेश जी को रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और दुनिया का सुख देने के लिए गणेश जी को शुभ लाभ दे देते हैं, अमोद प्रमोद दे देते हैं और दुनिया को शीतलता देने के लिए संतोष रूपी धन संतोषी भी प्रदान कर देते हैं। वो शिव। एक प्रसंग और मिलता है बुद्धि का। शिव महापुराण में एक प्रसंग बुद्धि का और मिलता है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत ने, जो शंकर जी की आराधना करने वाले थे, साधना करने वाले थे, ऐसे एक संत ने संकल्प ले लिया था 1 वर्ष तक झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य पर चलूंगा। अपनी जिंदगी को सत्य में निकालूंगा, सत्य पर चलूंगा, सत्य से वर्णन करूंगा, सत्य से। और तपस्वी संत बैठ गए तब साधना करने के लिए, साधना में डूब गए तपस्वी संत। एक लक्ष्य बनाया 1 वर्ष का कि झूठ नहीं बोलूंगा। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप शिव जी को मानने वाले जितने भी शंकर जी के भक्त हैं उनसे निवेदन है, पूरे साल आप सत्य नहीं बोल सकते, 6 महीना सत्य नहीं बोल सकते, 3 महीना सत्य नहीं बोल सकते, तो हमारा तो निवेदन है 12 महीने में 12 शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन भले आप व्रत करें चाहे ना करें, एक व्रत धारण कर लो कि आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सुबह से शाम तक मैं केवल सत्य ही बोलूंगा। आप मत बोलो, हमें मालूम है तुम पूरी साल सत्य नहीं बोल पाओगे, और अगर सही में सत्य बोल दोगे तो हो सकता है कि घर में झगड़ा भी हो जाए। हो सकता है वो एक कथा मिलती है ना कि एक बहुत विद्वान महाराज, बहुत विद्वान पंडित जी, इतने विद्वान लोग कहते थे इतने विद्वान पंडित जी तो मरेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे, और पंडित जी मरे तो नरक चले गए। अब इतने विद्वान पंडित जी जब नरक गए तो नरक में मोहल्ले के भी गए बहुत सारे, तो उन्होंने पूछ लिया क्यों पंडित जी, तुम तो इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते थे, इतना भजन करते थे, इतना प्रवचन करते थे, इतनी कथा कहते थे, और तुम मरने के बाद में नरक आ गए, तुम्हें तो स्वर्ग जाना था, आखिर तुम नरक क्यों आए? पंडित जी बोले मैं मेरी ओर नहीं आया, मेरी पत्नी के कारण नरक आया। तो तुम तुम्हारी पत्नी के कारण नरक क्यों आए? तो कहा मैं बस कहीं पर भी निकलता था, रोज सुबह के समय पर मेरी पत्नी तैयार होकर आती और मुझसे पूछती कि मैं कैसी लग रही, बस उसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। तो तुम उसके चक्कर में नरक कैसे पहुंच गए? तुम मेरे को रोज सुबह से मेरी पत्नी पूछती मैं कैसी लगती हूँ, और मुझे बोलना पड़ता था तुम बहुत अच्छी लगती है। मतलब मेरे को रोज सवेरे सवेरे एक झूठ बोलना पड़ता था, लगती अच्छी नहीं थी फिर भी कहना पड़ता, इसी के चक्कर में मैं नरक पहुंच गया। बस वो एक चक्कर था। तो मेरी जीजियों, आप लोगों से भी निवेदन है, मेरे जीजा जी से रोज मत पूछा,
करो कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो पड़ी जावे, कहा मतलब था मैं कैसी लग। ये मेरी पत्नी के चक्कर में हो। तो कहा तुम पूरा समय अगर सत्य नहीं बोल सकते तो केवल एक दिन ऐसा निकालो कि उस दिन मैं सत्य बोलूंगा, और सत्यम शिवम सत्यम शिवम, सत्य आया, शिव आया, शिव आया तो जीवन अपने आप सुंदर अपने आप हो गया। एक हमारे शैलेंद्र भाई बोलते हैं ना, सत्य ही शिव है, शिव ही। एक संत ने अपने अंदर ये बात उतार ली कि 1 साल तक मैं सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। एक वन में बैठकर तपस्या करने के लिए वो संत बैठ गए, कसाई के हाथ से गाय छूट गई और वो गाय भागी वन में। संत बैठे थे, कसाई दौड़कर पहुंचा, संत से पूछा, क्यों बाबा यहां से गाय निकली थी, तुमने देखी? अब संत चक्कर में पड़ गए। अगर बोल दूं कि गाय देखी है तो कसाई गाय को पकड़ेगा और काट देगा तो गौ हत्या माथे चढ़ जाएगी, और अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा साल भर का व्रत बेकार हो जाता। अगर झूठ बोलता हूं तो मेरा वर्ष भर का व्रत बेकार हो जाता। कभी कभी 2 उलझन में भगवान लाकर पटक देता है, कभी कभी। और वो 2 उलझन में परमात्मा ने लाकर छोड़ दिया सत्य के साथ। कसाई पूछ रहा है, बाबा जल्दी बताओ मेरी गाय देखी क्या?